सोने की खान में लग गई आग, एक साल में क्यों दोगुनी हुई कीमत। चांदी के बाजार में आया जलजला, एक साल में क्यों बढ़ गए 4 गुना दाम। सोना खरीदें या अभी ठहर जाएं? क्या चांदी की कीमतों में अभी और होगा इजाफा? आखिर मोदी के टैरिफ से क्या है इसका कनेक्शन? एक साल में कैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए कंगाल। देखिए मोदी ने टैरिफ का लिया बदला। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं दोस्तों। क्यों आग लगी हुई है, कैसे एक ही दिन में 30-30, 40-40 हजार बढ़ जाते हैं और एक ही दिन में 80,000 रुपये कम हो जाती है कीमतें। आखिर क्या है वजह दोस्तों? मैं आपको साफ साफ ये कह सकता हूं दोस्तों, जो लोग सोने चांदी के कीमतों की भविष्यवाणी करते हैं ना, उससे सावधान रहिए। फंस जाएंगे आप, बुरी तरह से फंस जाएंगे। मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं दोस्तों, मैं बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि सोने चांदी की कीमत इस दिन ये होगी, बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आपकी समझ एकदम क्लियर हो जाएगी। आखिर सोने चांदी की कीमतों में इतनी भारी उलटफेर क्यों है? मैंने पिछले कुछ दिनों में दोस्तों लोगों के ढेरों वीडियो देखे हैं। बोलते हैं कि देखना सोने की कीमत ये हो जाएगी, चांदी इतना हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि एक दिन में 80,000 रुपये कीमत कम हो जाएगी। ये खेल बड़ा है दोस्तों, ये सिर्फ सोने चांदी तक नहीं है, ये कोई कारोबार का खेल नहीं है। ये खेल दोस्तों टैरिफ से जुड़ा है। ये खेल भारत चीन की विदेश नीति से जुड़ा है। ये खेल अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले जो देश हैं, जो उनके अपने मित्र देश हैं, उसके खेल से जुड़ा हुआ है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, कई सारे 2 विंडो दिखाऊंगा और एक ऐसा राज आपके सामने खोलने जा रहा हूं जिससे आपकी समझ एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सोने चांदी की कीमतों में क्या कुछ होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा खेल किया है। जो लोग कहते हैं ना कि टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने, और मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कंगाल बना दिया है, एक ही साल में ट्रंप को कंगाल कर दिया है। पिछले ही साल जनवरी में शपथ ली थी ना, एक साल में इतना भारी उलटफेर हुआ है दोस्तों। मेरा निवेदन है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और पहला कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों। और मैं तो बल्कि कहूं कि मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं। इसी थीम पर आज का हमारा HB मेलोडी का गीत है दोस्तों, जो हमारी टीम ने 1 घंटे पहले ही अपलोड किया है। आप जरूर देखिएगा, मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। बताइएगा कैसा गीत है, वीडियो कैसा है और तमाम चीजें। आइए शुरू करते हैं, कुछ 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला 2 विंडो, कल 30 जनवरी को 85,000 रुपए सस्ती हुई चांदी। 85,000 एक दिन में, 85,000। और ठीक एक दिन पहले 4 लाख से ऊपर चला गया, 4,20,000 एक दिन में। कोई भविष्य वक्ता है जो बता सकता है दोस्तों? क्यों दिखा रहा हूं इस बात को, आप समझिए। चांदी में एक एक दिन में 85,000 का उलटफेर। बर्बाद हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा जिनको आपने कहा होगा कि इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए। फिर आप देखिए सोने की कीमत, ये भी आपको 2 विंडो में दिखाता हूं। ये देखिए, सोना 15,000 रुपए सस्ता हो गया, 1,54,000 पे। और ठीक एक दिन पहले 29 तारीख को 1,75,000 के पार जा चुका था। अगर इसके हिसाब से देखें, 54, 10, 64, 74, 21,000 हो गया।
यानी 20-21 हजार का उलटफेर एक दिन में। क्यों भाई, क्या हो गया? कुछ हो गया क्या देश में? कुछ आपको लगता है कि अचानक से कुछ हो गया, अफरा तफरी मची है, लूट मार मची है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्यों हो रहा है? अच्छा, बात आपको सिर्फ इससे समझ में नहीं आएगी दोस्तों, एक बिग पिक्चर आपको दिखाता हूं, आप हिल जाएंगे। ये भी 2 विंडो में दिखाता हूं, मैंने रिसर्च करके निकाला है। 29 जनवरी यानी परसों दोस्तों, परसों सोने की कीमत 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम, और ठीक 29 जनवरी 2025 सोने की कीमत थी 80,819 रुपये। बाद में बजट के बाद 63 या 65 हजार हुआ था, आपको बता देता हूं, आप समझिए। मतलब मैं जानबूझकर एक ही डेट लिया है, मुझे 1 फरवरी का याद है क्योंकि बजट के दिन काफी कम हुआ था, 63 हजार तक गया था, यानी 63 हजार से 1,93,000, लेकिन एक ही डेट लिया, 80 हजार से 193 हजार, दोगुने से भी ज्यादा। क्या हो गया एक साल में? और चांदी की जब कीमतों को देखेंगे दोस्तों तो होश उड़ जाएंगे, यकीन नहीं होगा। अभी मैं सबकी वजह बताऊंगा, चांदी की भी वजह बताऊंगा कि आखिर चांदी की कीमतों में आग लगी क्यों है, क्या है वजह। चांदी 29 जनवरी 2026 को 4,20,048 रुपये प्रति किलो, और 29 जनवरी 2025 को 90,428 रुपये प्रति किलो। यह सौदा बड़ा खतरे वाला है ये। अब आपको मैं एक एक करके समझाता हूं दोस्तों, पूरा अंक गणित, वो स्ट्रेटजिक चीजें, आखिर कौन इसको प्रभावित कर रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है। ये तो आप समझ गए दोस्तों कि एक साल में चांदी 4 गुना और सोना 2 गुना महंगा हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, सबसे बड़ी वजह वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, आज क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। अब आप पूछेंगे कि ये वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये क्यों है? इसके पीछे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ किंग कहलाना पसंद करते हैं, टोटली अनप्रिडिक्टेबल। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि किसी को कुछ नहीं पता कि ट्रंप क्या करेंगे, मैं एक कदम आगे बढ़कर आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि वो अगले पल क्या करेंगे। वो कहेंगे मैं लगा दूंगा, फिर अगले ही कहेंगे नहीं लगाऊंगा। वो खेल रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी बता दूंगा आपको। और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से दोस्तों यकीन मानिए डॉलर की विश्वसनीयता भी गिरती जा रही है। यह अमेरिका का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा आदमी आ गया। पहले लोग मजे ले रहे थे, मैंने तो देखा बड़ा मजा ले रहे थे कि मोदी जी क्या है। अब जो दूसरा इकोसिस्टम है ना, वो भी रो रहा है, रोज डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देता है, काहे कि ईरान पर नजर पड़ गई ना। अब ये जो सेकुलरिज्म का खेल खेलने वाले लोग हैं, उनको तो एक पर्टिकुलर जगह पे तो दिक्कत होती है ना, उनको दिक्कत होती है, वैसे मजा लेते हैं। अरे मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बोल क्यों नहीं पाते? अरे भाई कोई नहीं बोल पा रहा, उसका अपना डॉलर वो नहीं बोल पा रहा है। और डॉलर आपके बारे में बता दूं दोस्तों, पिछले 4 साल में डॉलर सबसे न्यूनतम स्तर पे है। यहां लोग रुपये को लेकर गाली देते हैं। अरे जब पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अनसर्टेनिटी में उस आदमी की वजह से जी रहा है, चलिए रुपया किसी भी स्थिति में हो, आपके देश की स्थिति तो सॉलिड है ना, आपका आधारभूत ढांचा तो स्ट्रांग है ना, आपके जो इकोनॉमिक खंभे हैं वो तो स्ट्रांग है ना, वो तो नहीं असर कर रहा है ना। अभी छोड़ दीजिए ना, आपको मैं ग्राफिक्स दिखा दूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि डॉलर जा कहां रहा है, वो गड्ढे में घुस रहा है। वो डॉलर का जो सिर है ना, वो गड्ढे में जा रहा है, वो कहां रुकेगा किसी को नहीं पता।
अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे नहीं नहीं, हम तो बहुत शानदार हैं, डॉलर तो बहुत अच्छा है, डॉलर गिर रहा है 4 साल के न्यूनतम स्तर पे। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने युद्ध रुकवा दिया, जबकि युद्ध करवाते हैं वो, उल्टा कहते हैं। डॉलर गिर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डॉलर का मूल्य शानदार है। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है। अभी सोने चांदी में सीधा पहुंचूंगा मैं, बिल्कुल धैर्य से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने, चीन की नीतियों ने, तमाम जो इस तरह के देश हैं उसने कंगाल कर दिया, बिना कुछ बोले इतनी बड़ी कार्रवाई की है। भारत और चीन की भूमिका कितनी बड़ी है इस बात को समझिए। ये जो सोने चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ा है ना दोस्तों, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एक टर्म है, डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर पर चलती है। आपको तेल खरीदना है, पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत से खरीदना है, डॉलर मांगते हैं। सऊदी अरब से लेना है, डॉलर मांगते हैं। उसको हमसे हथियार खरीदना है, डॉलर देना पड़ता है, डॉलर, अमेरिकी डॉलर। अब ये सारे देश मिलकर के, खासकर भारत और चीन, ये प्रयास कर रहे हैं कि जो डॉलर पर हमारी निर्भरता है वो खत्म हो जाए। 2 चीजें होंगी दोस्तों, एक तो जो आर्थिक प्रभुत्व है अमेरिका का वो खत्म हो जाएगा, और अमेरिका का अब दूसरा पॉइंट इसी में यही है कि अगर अमेरिका की बादशाहत खत्म होती है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे वेनेजुएला पे ही कब्जा कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है, कल्पना करना भी मुश्किल है। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अगर किसी ने डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब डी-डॉलराइजेशन का मतलब कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों। आपने शब्द सुना होगा यूएस बॉन्ड्स, अमेरिकी बॉन्ड्स या यूएस ट्रेजरीज। अब इसका मतलब मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं कि भाई जैसे हर देश को पैसे की जरूरत पड़ती है, अमेरिका को भी जरूरत पड़ती है, अमेरिका को भी उधार लेना पड़ता है, तो अमेरिका क्या करे, तो अमेरिका एक बॉन्ड निकालता है, माने सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं, सरकार का बॉन्ड होता है, यूएस बॉन्ड, यूएस ट्रेजरीज, वो बेचता है। वो कहता है कि जो भी हमारे बॉन्ड को खरीदेगा उसको हम सालाना ब्याज भी देंगे और बाद में उसको पैसा भी वापस कर देंगे। अब बाकी देश क्यों खरीदते हैं, उनको पता है कि अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है यार, अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो कभी खराब होगी नहीं, तो सारे देश खरीदते हैं बुरी से बुरी परिस्थिति में, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कीमत तो रहेगी और ब्याज भी मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा। अब क्या हुआ दोस्तों कि भारत और चीन ने, जैसा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं ना, इन्होंने ये फैसला किया, कोई बातचीत करके नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला किया कि अब हम अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे। ये जो अमेरिका से बॉन्ड हमने खरीदा है उसको बेचना शुरू कर दिया दोस्तों, भारत ने, चीन ने और कई देशों ने। मैं अभी आंकड़े देता हूं। अब पैसा बेच के करेंगे क्या, तो पैसा बेच करके जो अमेरिका का बॉन्ड है वो बेच करके हम सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे। अब क्या बेचा, मैं जरा आपको आंकड़े दिखाता हूं, पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत ने दोस्तों नवंबर 2024 भारत के पास 21,52,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, यूएस ट्रेजरीज, 21,52,000 करोड़, नवंबर 2024 की बात बता रहा हूं। और 1 साल के भीतर यानी नवंबर 2025 तक भारत ने 4,36,000 करोड़ के अमेरिकी बॉन्ड्स को बेच दिया। प्रतिशत में बताऊं दोस्तों कितना कम हो गया, 20.3% अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिया। नहीं चाहिए, ले लो भैया अपना बॉन्ड वापस लो, डॉलर दो मुझे, डॉलर ले लिया। अभी इसका मतलब आपको समझाता हूं। और जो भारत ने किया दोस्तों वही चीन ने किया। चीन ने नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक 1 साल में 7,91,000 रुपए के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए। ब्राजील ने 1 साल में 5,60,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए।
हांगकांग ने 90,166 करोड़ रुपए के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए। आयरलैंड, उसने भी 25,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए। अब सवाल है कि ये बॉन्ड्स बेचा तो खरीदा क्या? सोना खरीदा दोस्तों, सोना। जिस सोने की बात कह रहा हूं, अब भारत ने कितना खरीदा जरा वो देखिए। अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, गलतफहमी मत रहिएगा, वरना तो खा गई होती। भारत ने 2021 से 2025 के बीच, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1,26,000 किलो सोना खरीदा। 1,26,000 किलो। और पहली बार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7,54,000 किलो सोना था पहले, अब ये 8,80,000 किलो सोना हो गया है। और ये जो हम बोलते हैं ना विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें जो सोने का प्रतिशत है दोस्तों, वो 15% हो गया है। अभी 2024 में ये 8.4% था। अभी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सोने की जो प्रतिशत है वो 15%, करीब करीब दुगुना हो गया। यानी मोदी सरकार अमेरिकी बॉन्ड्स को बेच रही है, खरीद क्या रही है? सोना खरीद रही है। ये सब स्ट्रेटजी के तहत होता है। अब चीन का आंकड़ा दिखाता हूं आपको। चीन के केंद्रीय बैंक ने 4 साल में 3,55,000 किलो सोना खरीदा है। 2021 में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 19,48,000 किलो सोना था, अब ये 23,03,000 करोड़ हो गया। और जो इनका प्रतिशत है, पहले 4.6% था, अब 7.7% हो गया है। डॉलर बेच रहे हैं, खरीद सोना रहे हैं। यानी अमेरिका पे विश्वास घट रहा है। क्यों घट रहा है जानते हैं? कैसे उनको झटका दे रहे हैं जानते हैं? एक आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, होश उड़ जाएंगे आपके। अमेरिका की कुल जीडीपी 31 ट्रिलियन डॉलर है, 31.1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की पूरी जीडीपी। और अमेरिका पे कर्ज कितना है? 38.5 ट्रिलियन डॉलर। माने पूरी संपत्ति अमेरिका की 31 ट्रिलियन डॉलर और उसके ऊपर कर्ज है 38.5 ट्रिलियन डॉलर, जो मैं अमेरिकी बॉन्ड्स की बात कर रहा था। यानी अमेरिका ने जो कर्ज बेचा है वो भारत, चीन, यूरोप, तमाम देशों ने जो खरीदा है, अगर मान लीजिए ये बेच दें, डॉलर खत्म हो जाएगा, अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इन देशों ने तय किया है कि इसके डॉलर पर निर्भरता कम करना है। वैसे ही मोदी जी पूरा डिजिटल इकोनॉमी कर रहे हैं, आप जानते हैं ना। अच्छा, डी डॉलराइजेशन की एक और वजह बताता हूं दोस्तों, जो डॉलर की का महत्व है कम करने का। ये जो कई सारे देश है ना दोस्तों, वो अब डॉलर में कारोबार नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चीन, रूस, ईरान, ब्राजील, आसियान देश ये युआन में कर रहे हैं, जो चीन का मुद्रा है। ब्रिक्स देश कुछ और कर रहे हैं। भारत, रूस, इतना बड़ा डील किस में कर रहे हैं? डॉलर में नहीं, रुपया में दे रहे हैं। रूसी जो रुपया है उसमें दे रहे हैं। आप समझिए ये क्या स्थिति है दोस्तों। यानी सोने चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ सोने चांदी की खरीदारी और बिक्री नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी याद रखिए, ट्रंप बेचैन है, वो और उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। मैं कुछ आपको फैसले बताता हूं दोस्तों। जैसे मैं बताऊं, अभी ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका ने यूरोपियन देशों पर क्या किया? दबाव लगाया कि हम 10% टैरिफ लगा देंगे। यूरोपियन यूनियन एक हो गया। और आप जानते हैं, जो अभी कर्ज बताया ना 38 ट्रिलियन डॉलर, सिर्फ यूरोप के पास, यूरोपियन यूनियन के पास अमेरिका के 10 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स पड़े हैं। 10 ट्रिलियन डॉलर, 38 में से 10 ट्रिलियन डॉलर। आप सोचिए, अगर अमेरिका को ये 10 ट्रिलियन डॉलर दे दिया कि भैया लो हमारा वापस करो डॉलर, खत्म हो जाएगा अमेरिका, एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका बजट ही, जीडीपी ही 31 ट्रिलियन डॉलर का है और कर्ज उसने 38 ट्रिलियन डॉलर का कर दिया है।
यानी एक बड़ा झटका। दूसरा झटका, डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि यूरोपियन यूनियन से जब समझौता होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। यूरोपीय यूनियन ने स्थगित कर दिया कि हम आपके साथ अभी नहीं करेंगे, सस्पेंडेड है। कहां किया? भारत के साथ कर दिया। यानी वहां पर भी जो डॉलर की वैल्यू है दोस्तों वो गिर रही है। तीसरी वजह बताता हूं, दक्षिण कोरिया। अभी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगा दिया। यह अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं दोस्तों, यह दुश्मन देश नहीं है, यह नॉर्थ कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया है। अब दक्षिण कोरिया बोल रहा है हमको तो पता ही नहीं चला। यानी वहां भी डॉलर की जो वैल्यू है उससे गिरना शुरू हो गई। चौथा कारण सुनिए, कनाडा। भाई कनाडा जो सबसे बड़ा पड़ोसी है, जो पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू है, उसको धमकाया कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। अब कनाडा भी दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखिए दोस्तों, तो भाई जब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां धमकाने वाली हैं, दादागिरी वाली हो, तो दूसरे देश क्या करेंगे? भाई बोलेंगे ना हमको आपसे दूर रहना है। अरे आपकी दुश्मनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन आपकी दोस्ती उससे भी बड़ी खतरनाक है। तो क्या करेंगे? हम डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे, हम सारे डॉलर बेच देंगे, खरीदेंगे हम सोना। और पूरी दुनिया में दोस्तों सोने की ऐसी खरीदारी हो रही है, ऐसी खरीदारी हो रही है कि जरा सा भी उलटफेर होता है, वो सोना अचानक से बढ़ जाता है या अचानक से गिर जाता है। इसको अभी कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए दोस्तों, इसको कोई नहीं रोक सकता। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है, आप कोई भी प्रिडिक्शन अगर कोई कर रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि कल वो क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं पता। और अमेरिका से ये पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, बिल्कुल हिला देती है चीजें। तो इसलिए सोने को लेकर के मैं यही कहूंगा दोस्तों, एक सामान्य लेमैन की भाषा में, सतर्क रहिए। अगर आप जरा सा भी सोच रहे हैं तो सतर्कता के साथ। पूरा खतरा है इस समय, कब कितना बढ़ जाए, ये 2.5 लाख चला जाए या फिर से 1 लाख आ जाए, कोई नहीं जानता। अब रही बात चांदी की दोस्तों, भाई सोने का भी तो एक भंडार निश्चित है ना, तो कहां जाएंगे सोने के बाद? चांदी में। लेकिन चांदी की एक और वजह है दोस्तों, चांदी की मांग, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसमें भयंकर उपयोग है। इसे रेयर अर्थ मटेरियल माना जाता है चांदी को। अब जैसे मैं बताता हूं कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है। सौर उद्योग, जो सौर ऊर्जा और फोटोवोल्टाइक है, इसमें चांदी का ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ये क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, चिप्स, जो चिप्स के काम होते हैं, चांदी की भयंकर मांग होती है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, भाई ईवी का जमाना है, इसमें चांदी की भयंकर मांग होती है। आभूषण, सिल्वरवेयर, सिक्के, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी फील्ड में दोस्तों चांदी की भयंकर डिमांड हो रही है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका पर विश्वास डिग रहा है, डॉलर की मजबूती खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप संभलने को तैयार नहीं है। वो क्या कर रहे हैं पता आपको? वो उल्टा इन सब का जो ठीकरा है अपने ही फेडरल बैंक के चेयरमैन पर फोड़ दिया है। अपनी कमी नहीं ठीक कर रहे हैं, अपना चेहरा नहीं साफ कर रहे हैं, आईने को साफ कर रहे हैं, चेहरा नहीं कर रहे हैं, जबकि गंदगी चेहरे पे है उनके। वो फेडरल बैंक के चेयरमैन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, मैंने कई सारी रिपोर्ट पढ़ी। एक सज्जन है, इनका नाम है पीटर शिफ। इन्होंने ही 2008 की जो वैश्विक मंदी थी ना, इसका आकलन किया था। इन्होंने ये बताया था कि ये जो अमेरिकी हाउसिंग बबल है और अत्यधिक कर्ज, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, एक बहुत बड़ी मंदी आ रही है। इन्होंने बता दिया था पहले ही। इन्होंने फिर से एक भविष्यवाणी की है। ये साफ साफ बता रहे हैं कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यह अमेरिका को तबाह करने वाला है। मैं कोट अनकोट में एक आध लाइन पढ़ता हूं। दुनिया अब अमेरिका के पैरों तले से जमीन खींच रही है। डॉलर गिरने वाला है, डॉलर की जगह सोना लेने वाला है। केंद्रीय बैंक अपने तनावों को संभालने के लिए सोना खरीद रहे हैं।
वे अपने डॉलर और ट्रेजरी से छुटकारा पा रहे हैं। हम एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहे हैं जो 2008 के वित्तीय संकट को छोटा बना देगा। 2008 से भी बड़ा संकट आ रहा है। इस संकट और उस संकट के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह संकट पूरी तरह अमेरिका का होगा। इसे बाकी दुनिया में निर्यात नहीं किया जाएगा। यह वैश्विक वित्तीय संकट नहीं होगा बल्कि अमेरिकी वित्तीय संकट होगा। अब आप खुद तय कर लीजिए दोस्तों कि सोने चांदी की कीमत कहां जाएगी। बढ़ेगी, ये तो नहीं कह रहा बढ़ेगी घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी कोई नहीं बता सकता। डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही इम्पॉसिबल है। आप और हम तो कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक ऐसे क्षेत्र में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की जहां मैं बनाना नहीं चाहता था। मैं तो पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूं, लेकिन ये एक वैश्विक रणनीति का बड़ा हिस्सा है जिसका असर हम सब के जीवन में भी होता है। इसीलिए मैंने एक लेमैन की भाषा में रिसर्च के जरिए डिकोड करने का प्रयास किया। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। बताइएगा कैसा लगा ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। जय सिया राम। साथ ही जो हमने नया गीत अपलोड किया है, मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया, ये गीत हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों। कल बजट का भी दिन है तो आप देखिए, बने रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।